टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमृतपाल सिंह की और खालिस्तान की। मैं पूछना चाहता हूँ, हरमंदर साहब में को आएगा तो पासपोर्ट लेके आएगा। इनकी अकल कहाँ है? इमोशनल करते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान से देश को अलग करेंगे। लोग फंडिंग देते हैं। यूके की एम्बेसी के बाहर जाके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के खून से तिरंगे झंडे को उतार करके अपमानित कर दिया गया। भारत माँ को अकेला, तिरंगे झंडे को अकेला, भगत सिंह को अकेला छोड़ देंगे, यह सिख कौम का इतिहास नहीं है। जितनी देर तक कौम की कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगुवाई नहीं करेगा तो हम ऐसे अमृतपाल जैसे लोग आते रहेंगे। आखिर क्यों खालिस्तान की मांग दोबारा सर उठा रही है? आखिर क्यों अमृतपाल जैसे लोग खबरों में आ रहे हैं? और क्यों इन जैसे लोगों को मिल रहा है विदेशियों से मदद? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री MS बिट्टा जी। बिट्टा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्यों खालिस्तान की विचारधारा को कुछ देश जैसे कनाडा, यूके, कुछ हद तक US, इन सब जगह क्यों सपोर्ट मिल रहा है? देखो जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ हल्की सी को बात होती है, सोशल मीडिया के जरूर इतनी फैल जाती है, लोग समझते पता नहीं हमारे सिखों के साथ कोई जाति हो रही है। सोचना गलत है। दूसरा, पाकिस्तान की ISI की एजेंसी इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। पाकिस्तान तो नोन है, वो तो हमारा दुश्मन है, वो नोन है, लेकिन हमारे लोग उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, उनको फंडिंग दी जाती है। दूसरा, जो यहां से भागे हुए आतंकवादी जिन्होंने शरण ले रखी वहां पे, अब यहाँ तो आ नहीं सकते, अब वहाँ पे वो यही धंधा करते हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। कभी किसान आंदोलन के नाम पे किया, कभी पंजाब के अंदर सिखों के ऊपर जाती हुई वो किया, कभी मौत के सौदागर जिन्होंने 36,000 लोगों को कत्लेआम किया, धरने लगाए, कभी उनका काम है फंडिंग इकट्ठा करना। तो ये सारा जो कुछ है बाहर, इसका असर हो रहा। आपने देखा कि अभी अमृतपाल का हुआ, एकदम आग लग गई। यूके की एम्बेसी के बाहर जाके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के खून से तिरंगे झंडे को उतार करके अपमानित कर दिया गया। भारत माता को ऐसी गाली दी गई जो अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। आज मुझे कई दिनों से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं विदेश के अंदर, मैं जा नहीं सकता, मैं जाऊं और जाके उनका इलाज करके आऊं जिन्होंने मेरी भारत माता को गाली दी। मैं उनका इलाज करके आऊं जिन्हें शहीद आजम भगत सिंह, जिसने हमें आज़ादी लेके दी, फांसी के रस्से को हंस हंस के चूमा, उसके ऊपर भी तरस नहीं आया। सारी कार्रवाई आज विदेशों में इतनी फैल चुकी है। ये नहीं कि विदेशों में अच्छे सिख नहीं, जो विदेशों में अच्छे सिख हैं वो इन चक्रों में नहीं पड़ते। उनके गुरुद्वारा साहब अलग हैं, इनके गुरुद्वारा साहब अलग हैं, और रोज गुरुद्वारे के अंदर इनके झगड़े होते हैं, रोज कृपानें निकलती हैं। को प्रेसिडेंट बनना चाहता है, को जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता है। नीचे गुरु ग्रंथ साहब है, ऊपर बेगुनाहों के कातिल पंजाब के जिन्होंने 10 लोग मारे, 20 मारे, उनकी तस्वीरें लगाई। गुरु ग्रंथ साहब नीचे है, अपमानित होता गुरु, और वहां खालिस्तान के नारे लगे होते। हिंदुस्तान की सरकार को अब वक्त आ चुका है, जहां जहां भी इनके अड्डे हैं, उनकी गवर्नमेंट के साथ बात करके जितने भी खालिस्तानी यहां से भागे, इनको वापस लाना चाहिए। इनको वापस लाएंगे, इनको कार्रवाई करेंगे, सब होगा। कि अब एक गैंगस्टर और आतंकवादियों का बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है जो नार्को टेररिज्म फैलाते हैं। अरबों खरबों की उनकी हीरोइन फड़ी जाती है। नार्को टेररिज्म कनाडा में पकड़ा जाता है, सबसे ज्यादा उसमें पंजाबी नजर आते हैं। और अगर तिरंगा, मैं कल किसी चैनल पे था, उन्होंने कहा देखो जी तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, देखो जी लोग उसका तिरंगा झंडा लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तिरंगे झंडे की इज्जत के लिए। मैं कहा मुझे रुको, मैं कहा चैनल को रोको एकदम, इसमें कितने सरदार भाई हैं मुझे बताइए, और धर्म के कितने? कहते कोई नहीं। तो मैं कहा फिर ऐसी कौन सी बात, हम क्यों पीछे? फिर वही बात दोहराऊंगा, 26 जनवरी को भी अपने पे उंगल उठी, वहां भी उठी, कनाडा में भी उठी। हमारे सरदार भाइयों को क्यों उंगल उठती कि तिरंगे झंडे का अपमान हम करते हैं? जो तिरंगा झंडा पंजाब के बहादुर योधों ने काला पानी की जेल के अंदर जुल्म सह करके तिरंगे झंडे को ऊंचा रखा था, आज तिरंगे झंडे का अपमान होता है। किसान आंदोलन के अंदर तिरंगा झंडा आपने कहीं देखा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। यहां दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, शाहीनाबाग, चाहे कैसा था क्या था, अपना कोई मतलब नहीं, पर आज मैं सोचता हूं वहां तिरंगा झंडा तो था। पर हिंदुस्तान के बाहर किसी मुसलमान ने यहां से
भागे हुए गए हुए, ये भारत माता को गाली नहीं दीजिए। मैं अब सोच रहा हूँ 5-7 दिन में तिरंगे झंडे को अपमानित करके प्रोटेस्ट नहीं किया, और अपने लोग इस देश की कुर्बानियों, शहादतों का, तपों का, जपों का हिस्सा तिरंगे झंडे का अपमान होगा तो हमसे होगा। जब देश को तोड़ने की बात करेंगे कि इनको छोड़ दो, भारत माँ को अकेला, तिरंगे झंडे को अकेला, भगत सिंह को अकेला छोड़ देंगे, यह सिख कौम का इतिहास नहीं है। हमें खुल करके बोलना होगा। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोग तिरंगे झंडे का जिन्होंने अपमान किया, लाल किला के अंदर उनकी जमानत कराई, गुरुद्वारा के लीडर थे, बड़ी बड़ी पार्टियों में चले गए, आज सब घरों में बंद बैठे। अरे हम नहीं बोलेंगे, सिख कौम नाराज हो जाएगी। अरे इसका मतलब आपकी राजनीति एक नंबर की है, आपकी धर्म की ठेकेदारी एक नंबर पे है। भारत माता को गाली दे दी जाएगी, तिरंगे झंडे का अपमान होगा, भगत सिंह को गाली दे दी जाएगी, मैं नहीं आऊंगा ना। मेरे तो सिख वोट टूट जाएगा, मेरे से दूर हो जाएंगे। हिंदुस्तान को अकेला छोड़ दो, इसका मतलब मुल्क के साथ गद्दारी है, भारत माँ के साथ धोखा है, तिरंगे झंडे के साथ धोखा है, भगत सिंह के साथ धोखा है। अच्छा बेटा जी, ये आप सब जगह देखते रहते हैं, आप समझते हैं ये फंडिंग कैसे होती है इन लोगों की? नहीं, फंडिंग बताया ना, वहाँ नार्को टेररिज्म है, वहाँ इमोशनल किया जाता है लोगों को, इमोशनल करके पाकिस्तान से भी आती है, पूरी दुनिया से इकट्ठी करते हैं, इमोशनल करते हैं, हम खालिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान से देश को अलग करेंगे, लोग फंडिंग देते हैं। लोगों को समझ नहीं है, यहाँ के लोगों को वहाँ जाके समझाना चाहिए था, वो वक्त अब गुजर चुका। अब आप नहीं जाके कह सकते, ये पहले से कई साल पहले से, 15-20 साल पहले से वहाँ जाके लोगों को करना चाहिए था। पहले लोग जाते थे, अब तो लोग मजा लेने जाते हैं, वहाँ लोग मोटिवेट करते, उनके लोग आते, उनको मान सम्मान देते। अब तो बिखर चुका, अब तो सब कुछ खिलर गया, कौम खिलर गई। जितनी देर तक कौम की कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगुवाई नहीं करेगा तो हम ऐसे अमृतपाल जैसे लोग आते रहेंगे, पाकिस्तान फंडिंग करता रहेगा, नार्को टेररिज्म फैलाता रहेगा, हमारी जवानी बर्बाद होती रहेगी। अच्छा, जैसे ही अमृतपाल के खिलाफ जो है पुलिस और प्रशासन सख्त हुआ, एक इंटरनेशनल टूल किट फिर एक्टिव हो गई, मोधालीवाल, रेहाना, ये लोग फिर से एक्टिव हो गए, और वी सपोर्ट अमृतपाल सिंह, ये हैशटैग चल गया। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने किसान उन्होंने देखा होगा, सेम उसी पैटर्न पे उस वक्त कई एक्टिव हुए। हकीकत पता नहीं, पोजीशन पता नहीं। अगर किसान आंदोलन था तो पूरे देश का था, पंजाब के लिए थोड़ा। पूरे देश में तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, हमारी सोच ही ऐसी बन गई। पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी, उससे नफरत थी, अब नरेंद्र मोदी जी से नफरत है। समझ से आइए कि हिंदू है, यह हिंदू है। जब हिंदू और सिख एक 9 मास का रिश्ता है, एक रोटी बेटी का रिश्ता है। मैं फिर कहूं, आप मंदिर में नहीं जाते, पर हिंदू कहते हैं मैं गुरुद्वारे जरूर जाऊंगा। हिंदू में फर्क नहीं है। मैं फिर कहूं, हिंदू सिख कहने में भी मुझे दुख होता है, मैं क्यों कहूं, हम है ये, पर समझाना पड़ेगा। हिंदू को सिख से नफरत नहीं, वो कहता है तो मेरा छोटा भाई। 19,000 लोगों को, हिंदुओं को शहीद करने के बाद हिंदू कहता है यार कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, तू मेरे बड़े भाई हो। वो गिला ही नहीं करता, वो दुख ही नहीं करता। पर हम 36,000 लोगों का खून पीने के बाद पाकिस्तान, ISI, कनाडा में बैठे हुए टेररिस्ट, गैंगस्टर, उनके इशारों पे कहते हैं हम फिर खून पीना चाहते हैं तुम्हारा। ये प्रॉब्लम है इनको। जितनी देर तक इनके खोपड़ियों में ये नहीं जाएगा, खालिस्तानियों में, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। मैं खालिस्तान की बात अगर करूं, खालिस्तान का मतलब क्या है, आपसे सवाल करता हूं, कौन सा खालिस्तान? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तो जो आंदोलन चला रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है। 2.5 घंटे का खालिस्तान, 3 घंटे का खालिस्तान, 3 घंटे का खालिस्तान। जो दुनिया में बैठा हुआ खुशहाल सिख है, जो गुरुद्वारा साहब को अपने खून पसीने की कमाई से जाता है, जो करोड़ों अरबों का कारोबार करता है, उसको कहाँ रखेंगे? ये 3 घंटे के खालिस्तान में रखेंगे? कितने इनके राष्ट्रपति होंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन उप प्रधानमंत्री होगा, कौन उपराष्ट्रपति होगा, कितने मंत्री होंगे? है क्या पंजाब? कर्जाई तो पंजाब है, पंजाब में है ही कुछ नहीं, कर्जाई है पंजाब, हजारों करोड़ का कर्जाई है। मोदी जी गए थे पंजाब में एक कर्जा माफ करने के लिए, उनका सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, वापस आ गए। है क्या? क्या गोल्ड माइंस है? क्या डायमंड माइंस है? कुछ नहीं है। हाँ, एक है, जमीनें हमने तबाह कर दी, दवाइयां छिन छिन के, कैंसर है हमारे पास, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, शुगर है, ये हमारे पास है। पंजाब में, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंजाब में है क्या? बताइए। इंडस्ट्री पंजाब की सारी खत्म हो गई,
84 के दंगों से पहले ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, जब खून की नदियां, सारी इंडस्ट्री चली गई, ओसीएम मिल, प्रताप स्टील मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब उजड़ गई। है क्या, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? क्या ये वो खालिस्तान चाहते हैं? बिछड़े गुरुद्वारे ननकाना साहब, करतारपुर साहब तो भी नरेंद्र मोदी जी ने खोला, उसकी तो रोज अरदास होती है, हे महाराज जो बिछड़ गए गुरुद्वारे साहब पाकिस्तान में दूसरे, हमें वापस देना। क्या यहाँ पे दिल्ली में आके रकाबगंज साहब, बंगला साहब, क्या पटना साहब, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान, क्या आखिरी स्थान उनका ज्योति ज्योत समा गए, आखिरी स्थान महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर लखपत साहब, जहां गुरु नानक देव जी के चरण, जहां उनके खड़ावे हैं उनके साहिबजादों की, इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूं, तुम धर्म के ठेकेदारों, तुम हमें पासपोर्ट के जरिए पंजाब से बाहर ले जाना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूं, हरमंदर साहब में को आएगा तो पासपोर्ट लेके आएगा? इनकी अकल कहां है? जो चले गए उनको लेना चाहते हैं, जो है उनको बिछड़ना चाहते हैं। ये खालिस्तान है जनाब, ये खालिस्तान है। समझे लोग, सिख समाज के जिम्मेदार लोग, इतिहासकार। मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूं, बड़ा छोटा आदमी हूं जो इतिहासकार है। अगर गुरु महाराज को मानते हुए खुल करके आवाज उठाएं, नहीं तो ये लोग हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा बिट्टा जी, क्या आपको इस समय लगता है कि ये इस समय बहुत अच्छा या ज़रूरत है इस समय हमारे सरकार को इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसी है उसको लेके कहीं एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, और वो देश जहां खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा है उनको कंट्रोल करें? देखो जी, मेरा जो मानना है, नरेंद्र मोदी जी का अपने राष्ट्र के प्रति तो कोई शक नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन के बाद उन्होंने सिर पे पीला परना बांध करके, सिर झुका करके कहा, अगर यार मेरे से गलत फैसला हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी। 84 के दंगों में किसी ने क्षमा नहीं मांगी थी, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्षमा मांगी। अब प्रॉब्लम वही आ जाती पगड़ी की। सिख कौम के आगे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर धर्म सिर झुका देता है, ये गुरु महाराज की कृपा है। पर अब वक्त बदल रहा है। अब बार बार तिरंगे झंडे का अपमान सहना इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। भारत माता को गंदी गाली का बोलना, पंजाब से भगौड़े आतंकवादी, पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले अब बर्दाश्त के बाहर है। अब हिंदुस्तान की सरकार को, पंजाब सरकार को मिल करके दूसरे देशों के अंदर घुस करके उनके कह करके बात करनी चाहिए, ये लोग हमारे हवाले किए जाएं। कि आज अमेरिका के अंदर का, कनाडा के अंदर या किसी और जर्मनी देश के अंदर हिंदुस्तान में आके कोई जर्मनी के खिलाफ साजिश करे, वहाँ बम ब्लास्ट करे, उसके झंडों का अपमान करे, कनाडा हो या अमेरिका हो या किसी भी देश के करे, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल हम हैं उसके जिम्मेदार। यहाँ एम्बेसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल किया ना फैसला, यूके में इन्होंने हमारी एम्बेसी को नहीं संभाला, 2 मिनट में पीएम ने कहा हटाओ सुरक्षा यहाँ से, एक भी आदमी नहीं है। हम जिम्मेदारी निभाते हैं। करे को किसी देश के खिलाफ, इधर हिंदुस्तान की सरकार को भी उसको साथ नहीं देगी कि चलो भाई अपने देश में, तो दूसरे देशों में ये उनको अब बताएं, समझाएं कि आपके देश के खिलाफ हमारे देश में साजिश होती है, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। हमारे देश को तोड़ने के लिए, अच्छे देश को तरक्की के रास्ते पे, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, कश्मीर में आतंकवाद को हिंदुस्तान में समाप्त करना, इन लोगों को हमें हवाले दीजिए। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी इसका असर पड़ेगा। तो ये थे एमएस बिट्टा जी हमारे साथ, जिन्होंने पंजाब की समस्या, खालिस्तान की समस्या को जो इंटरनेशनल फ्रंट पे क्यों सपोर्ट मिल रहा है और उसके लिए हमें इस समय क्या करने की जरूरत है ये बताने के लिए, और हमारे साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।